हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि गुणांक यानी आईक्यू। तो बुद्धि गुणांक को समझने के पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, बुद्धि मापन। बुद्धि मापन क्या है? तो 1905 में फ्रेंच के एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है बिने। इन्होंने सर्वप्रथम बालकों की बुद्धि के मापन का प्रयास किया और इसीलिए बिने को बुद्धि मापन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने विशिष्ट आयु में बालक द्वारा जो गतिविधियां की जाती है उसकी एक सूची तैयार की और उसके आधार पर व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य प्रश्न तैयार किए और इसी के आधार पर प्रत्येक आयु वर्ग के लिए अनेक परीक्षण विकसित किए जिनके आधार पर बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। और प्रत्येक आयु के लिए ये जो परीक्षण तैयार किए गए हैं इसमें भिन्नता होती है। बालकों के व्यवहार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धि का मापन किया जाता है। बौद्धिक विकास में भी हमें व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई देती है और यही भिन्नता जानने के लिए बुद्धि मापन की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गई बुद्धि मापन से संबंधित जानकारी। अब हम देखेंगे बुद्धि गुणांक क्या है। बुद्धि गुणांक द्वारा बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है। बुद्धिआंक निकालने के लिए बालक की शारीरिक और मानसिक दोनों ही आयु ज्ञात होना आवश्यक है। ये जो बुद्धि गुणांक है इसको निकालने के लिए बालक द्वारा कुछ टेस्ट पूर्ण करवाए जाते हैं। बालक जितने परीक्षण पूर्ण करता है उसके अनुसार उसे गुण दिए जाते हैं। प्राप्त गुणों को मानसिक आयु कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे 6 वर्ष के बालक ने 6 वर्ष के लिए तैयार की टेस्ट पूर्ण की है तो उसका बुद्धि का स्तर सामान्य से निम्न कहना होगा, किंतु यदि उसने 6 वर्ष के साथ ही 8 वर्ष की आयु के बालक के लिए तैयार की टेस्ट भी पूरी की है तो उसे कुशाग्र बुद्धि का कहा जा सकता है। बालक के बुद्धि गुणांक के आधार पर उसे किस प्रकार मार्गदर्शन किया जाए यह ज्ञात होता है। ये जो बुद्धि गुणांक है, ये बुद्धिआंक निकालने का जो सूत्र है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका सूत्र है मानसिक आयु डिवाइडेड बाय शारीरिक आयु इंटू 100 इज इक्वल टू बुद्धि गुणांक। जैसे अभी हमने इसको उदाहरण से समझा कि मानसिक आयु यदि 8 है और शारीरिक आयु 6 है तो 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 133 बुद्धि गुणांक। तो ये हो गया बालक का बुद्धि गुणांक। टर्मन, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बुद्धि गुणांक का 8 श्रेणी में विभाजन किया है। जैसे यदि बुद्धि गुणांक 140 से अधिक है तो बालक प्रतिभाशाली होगा। बुद्धि गुणांक 125 से 140 के बीच में है तो बालक अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धि का है। यदि बुद्धि गुणांक 110 से 125 के बीच है तो बालक की श्रेणी जो है वो श्रेष्ठ बुद्धि की होगी। बुद्धि गुणांक यदि 90 से 110 के बीच है तो श्रेणी सामान्य बुद्धि की होगी। यदि बुद्धि गुणांक 75 से 90 के बीच का है तो श्रेणी धीमे सीखने वाले बुद्धि की होगी। बुद्धि गुणांक यदि 50 से 75 के बीच का है तो श्रेणी शिक्षण लेने योग्य होगी। और यदि बुद्धि गुणांक 25 से 50 के बीच में है तो बालक की जो श्रेणी है वो शिक्षणीय होगी। और अंत में टर्मन ने जो बुद्धि गुणांक का विभाजन किया है उसमें उन्होंने बताया है कि यदि बालक की बुद्धि 0 से 25 के बीच की है तो बालक पूर्ण परावलंबी होगा। तो इस प्रकार से टर्मन ने बुद्धि गुणांक और उसकी श्रेणी का विभाजन 8 भागों में किया है। और आज हमने बुद्धि गुणांक अर्थात क्या ये समझा
अगली क्लास में हम बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए